आज मैं बाबा के लिए ये बोलना चाहूंगा, आजाद हिंदुस्तान के अंदर खुली हवा के अंदर हमें धरना प्रदर्शन और जिस वोट को देने का अधिकार, जिस लोकतंत्र के अंदर हम जैसे लोगों को लड़ने का अधिकार, इस लोकतंत्र के अंदर हम जैसे लोगों को नौकरी पैसा करने का अधिकार, खुली हवा के अंदर सांस लेने का अधिकार अगर किसी शख्स ने दिया, वो बाबा साहब ने दिया। मेरे भाइयों, अगर ऐसे शख्स की प्रतिमा के साथ अगर छेड़खानी हिंदुस्तान के अंदर हो रही है और प्रशासन गहरी नींद के अंदर सो रहा है और दलितों के साथ, दलितों की भावनाएं बाबा साहब के साथ है और एक अकेले दलित समाज की नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान के आम आवाम जागरूक है, उसकी भावनाएं तो बाबा साहब के साथ जुड़ी है। मैं अपने आप में गौरवान्वित मानता हूँ कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ और आज उन्हीं की देन से अगर मैं किसी ओबीसी कैटेगरी में अगर मैं नौकरी लगूं या मेरे परिवार का बच्चा नौकरी लगे या फिर मैं कहीं चुनाव लड़ूंगा और ओबीसी कैटेगरी में चुनाव लड़ूंगा, ये देन बाबा साहब की देन है। मेरे प्यारे भाइयों, आप सब लोग मजबूत तरीके से इस आंदोलन को सफल बनाने तक डटे रहना। मैं आपको विश्वास देता हूँ, विजयपाल बेनीवाल आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके साथ रहेगा। मैं तो पैदल चलने के लिए तैयार था और मैंने टेलीफोन भी किया आपके साथ अगुवाई करने वाले लोगों को, लेकिन उन्होंने कहा हम कलेक्ट्री आ रहे हैं, कलेक्ट्री मिलना, और मैं तो पैदल चलने से डरता नहीं। आपने देखा होगा अब से 6 महीने पहले लूट तंत्र की धमकी से हजारों किसानों और जवानों के साथ आपका भाई बीकानेर की ओर कूच करके आया था और यही कचहरी को धरना दिया था और जिस रेंजर को सस्पेंड कराने की बात को लेकर आपका भाई लूट तंत्र की धरती से रवाना होकर आया था और सस्पेंड करवा के यहाँ से उठे थे। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप अपने आप को अकेला महसूस मत करना, दलित समाज के कुछ ही देर में आपके बीच में मिलेंगे। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार दलित समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों, बाबा साहब कोई साधारण से इंसान नहीं थे। उन्होंने इस देश आज हमें बहुत सी तकलीफों और यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है आजादी के 70 साल बाद भी, लेकिन बाबा साहब ने उस वक्त इतनी डिग्रियां ले ली थी, इतनी शिक्षा ग्रहण करके अपने लोगों के लिए ऐसा संविधान लिख दिया था जिनकी वजह से आज हम खुली हवा के अंदर खुली सांस ले रहे हैं और ये सिर्फ उन्हीं की देन है। अगर राजा महाराजाओं के द्वारा संविधान लिखा जाता तो पढ़े लिखे लोगों को वोट देने के अधिकार की बात की गई थी। हमने कहा नहीं, इस लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक हिंदुस्तानी को, प्रत्येक गरीब से लेकर अमीर तक को वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने नेता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज लोकतंत्र के अंदर बेईमान नेता पार्टी के दबाव में, पार्टी के बैनर तले जीत कर आ जाते हैं और आज संविधान के साथ खिलवाड़ की बात होती है। जब बाबा साहब की मूर्ति तो ये एक घटना नहीं है दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान अनेकों घटनाएं ऐसी होती है, लेकिन कोई बड़ी पार्टियों के नेता आपके साथ खड़े नहीं मिलेंगे। 2 अप्रैल के भारत बंद के अंदर आपका भाई आपके साथ था, लेकिन मैं कहना चाहूंगा और आप सब तमाम दलितों को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके साथ कोई बड़े नेता नहीं थे, फिर भी दलितों ने अपनी पूरी एकजुटता का परिचय देते हुए पूरे हिंदुस्तान को बंद करने का काम किया, ठप करने का काम किया। अभी भी आप निराश मत होना, हो सकता है लोगों को ये लगे कि अपनी संख्या कम है, संख्या बढ़ जाएगी। आप डटे रहना, आप हिम्मत रखो, आपका भाई आपको विश्वास देता है। मैंने छात्र राजनीति से लेकर प्रत्येक गरीब से गरीब परिवार के बच्चे को साथ लेकर छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। आज भी आपका भाई बिना किसी भेदभाव के मेरे छात्र राजनीति के मेरे आपके बीच में खड़े हैं। आप भी इनसे पूछना, विजयपाल ने कभी भी किसी दलित के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, हमेशा गले लगाकर मेरे भाइयों को उसके काम कराने के काम किए और आप आगे भी आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर ये आंदोलन आपका लंबा चलता है, आप भाई टूटती रातों में भी आपके साथ बैठने का काम करेगा और पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपके आंदोलन के अंदर जी जान से आपका समर्थन करती है और सदैव इस आंदोलन को जीतने तक और दलितों के साथ कहीं भी कुठाराघात होगा, बीकानेर जिले का प्रत्येक नौजवान आपके साथ खड़ा मिलेगा। मेरे भाइयों, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत बड़ी हिम्मत के साथ कोलायत से यहाँ तक पद यात्रा करके अपने संघर्ष का जो आपने परिचय दिया है, आपका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। अब सुनने में कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, मैं ये कहता हूँ आपको, जिस भी असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब की मूर्ति के साथ छेड़खानी की है उसको सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे, चाहे वो किसी भी समाज वर्ग और जाति से ताल्लुक। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत जगह
ऐसी घटनाएं होती है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो, क्योंकि ये मानवता को कलंकित करने वाली घटनाएं हैं, समाज के अंदर रोष व्याप्त करने की घटनाएं हैं, कानून व्यवस्था बिगाड़ती है ऐसी घटनाएं। इसलिए प्रशासन मुख्य रूप से ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने का काम करे। अगर प्रशासन लगाम नहीं लगाएगा तो आपके भाई आपके साथ सड़कों पर आंदोलन करने का काम करेंगे। और अंत में आप सब लोगों को पूरे भरोसे और विश्वास के साथ दिल से धन्यवाद भी देता हूँ। आप मजबूत तरीके से यहाँ आए, आपका भाई आपके साथ रहेगा, आंदोलन के अंतिम पड़ाव तक आपका भाई आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों,